आइए जानते हैं आगे की कहानी। वहाँ और भीड़ हो जाती है, जिस वजह से संघर्ष। राजवीर का मास्क नीचे गिर जाता है, पर इससे पहले राजवीर का चेहरा किसी को देखता, शिवी राजवीर का चेहरा पकड़ जल्दी से उसके होठों पर अपने होठ रख देती है ताकि राजवीर का चेहरा ब्लॉक हो जाए और कोई देख ना पाए। शिवी के ऐसे अचानक की हरकत के वजह से राजवीर हैरान था, तो वही वहाँ खड़ा हर इंसान शॉक था। कोई कुछ समझता उसे पहले वहाँ नीरज भागते हुए कुछ गार्ड्स के साथ आता है और राजवीर शिवी को घेर लेता है। नीरज और गार्ड्स के घेरने पर शिवी राजवीर से अलग होती है और जल्दी से अपना मास्क राजवीर को लगा देती है ताकि कोई राजवीर का चेहरा ना देख सके। वहीं नीरज और गार्ड्स राजवीर और शिवी को मीडिया और फैंस से कवर कर उन्हें गाड़ी के पास लेकर जाते हैं। नीरज जल्दी से राजवीर और शिवी को गाड़ी के बैक सीट पर बैठा खुद ड्राइविंग सीट पर बैठ गाड़ी स्टार्ट कर निकल जाता है। पर यहाँ एक कैमरे में शिवी की फोटो क्लिक हो गई थी, जिसका अंदाजा राजवीर शिवी में से किसी को नहीं था। वही राजवीर को बच के जाते देख प्रतीक गुस्से से रवि को घूरने लगता है, तो रवि बस अपना सिर झुका लेता है। कुछ दूर जाने के बाद राजवीर अपने साथ बैठी शिवी को देखने लगता है, जो अपना चेहरा छुपा सिर नीचे कर बैठी हुई थी। राजवीर उसके कंधे पर हाथ रखता है तो शिवी झट से उसके सीने से लग जाती है। शिवी राजवीर के सीने में सिर छुपा लेती है तो राजवीर अपना मास्क निकाल उसकी पीठ को सहलाने लगता है। राजवीर अभी शिवी की पीठ सहला रहा था कि तभी उसे महसूस होता है कि शिवी रो रही है। शिवी का रोना महसूस कर राजवीर उसे देखने के लिए जल्दी से शिवी को खुद से अलग करने की कोशिश करता है, पर शिवी उसके सीने से अपना चेहरा बाहर नहीं निकालती है। राजवीर नीरज को देख बोलता है, जल्दी चलाओ। उसकी बात सुन नीरज गाड़ी की स्पीड बढ़ा देता है। राजवीर शिवी को और कसके अपने सीने से लगा लेता है, क्योंकि उसे समझ आ गया था कि आज जो उसे बचाने के लिए शिवी ने किया उस वजह से शिवी को शर्मिंदगी महसूस हो रही है और वो अब किसी से नजरें नहीं मिलाना चाहती है। राजवीर उसे समझाना चाहता था, पर वो ये सब अभी नहीं कर सकता था, इसलिए वो जल्दी से जल्दी घर पहुंचना चाहता था। नीरज जल्दी ही गाड़ी घर के सामने रोकता है, जिसके बाद राजवीर एक बार फिर शिवी को खुद से अलग करने की कोशिश करता है, पर शिवी अभी उसे नहीं छोड़ रही थी। राजवीर गहरी सांस लेकर नीरज को देखता है तो नीरज गाड़ी से उतर बैक सीट का डोर खोलता है, जिसके बाद राजवीर शिवी को अपनी बाहों में लेकर गाड़ी से उतरता है। राजवीर शिवी को लेकर सीधा घर के तरफ बढ़ जाता है, पर शिवी उसने अभी अपना चेहरा राजवीर के सीने में छुपा रखा था। राजवीर शिवी को लेकर घर के अंदर आता है और सीधा अपने कमरे के तरफ बढ़ जाता है। वही खड़ी काया जब राजवीर को शिवी को अपने कमरे में लेकर जाते हुए देख लेती है तो खुद से कहती है, राजवीर इसे ऐसे गोद में उठा क्यों ला रहा है और अपने कमरे में क्यों लेकर गया। इतना सोच वो राजवीर के कमरे के तरफ जाने लगती है। तभी नीरज उसे रोक देता है। काया नीरज को देखने लगती है तो नीरज कहता है, तुम भाई के कमरे में क्यों जा रही हो। उसके सवाल पर काया, वो शिवी को क्या हुआ, मेरा मतलब है राजवीर उसे ऐसे क्यों लेकर या मैं बस वही देखने जा रही थी, क्या सब ठीक है। वह उसके सवाल पर नीरज कहता है, सब ठीक है, बस उन दोनों को साथ में वक्त बिताना है, आखिर वो उनकी होने वाली वाइफ है। नीरज वाइफ शब्द पर जोर देकर कहता है तो काया अपने हाथों को मुट्ठी बांध लेती है, पर वो नीरज को देख एक स्माइल करती है। तभी नीरज उसे कहता है, वैसे रात बहुत हो गई है, तुम्हें जाकर सो जाना चाहिए। उसकी बात सुन काया वहां से अपने कमरे में चली जाती है तो नीरज भी अपने कमरे में चला जाता है। यहाँ राजवीर शिवी को अपने कमरे में लाकर बेड पर रखता है और उसे अलग होने लगता है, पर तभी शिवी उसे नहीं छोड़ती है। राजवीर उसके पास ही बैठ जाता है और उसके बालों को सहलाते हुए कहता है, शिवी हम अपने कमरे में है। उसकी बात सुनकर भी शिवी उसे अलग नहीं होती है। वही राजवीर को अभी उसके सुबकने की आवाज़ आ रही थी। राजवीर इस बार शिवी को जबरदस्ती शिवी को पकड़ खुद से अलग करता है और उसका चेहरा देखता है। शिवी का पूरा चेहरा आंसुओं से भरा हुआ था और शिवी ने अपनी आंखें कस के मींच रखी थी। राजवीर शिवी के चेहरे को थाम उसके आंसू साफ कर उसके माथे को चूम बोलता है, शिवी तुम इतना क्यों रो रही हो। प्रश्नवाचक चिन्ह। उसकी बात सुनकर भी शिवी कुछ नहीं बोलती है, बस सुबकती है। तो राजवीर उसकी दोनों आंखों को एक एक कर चुम बोलता है, शिवी अपनी आंखें खोलो। उसकी बात सुन शिवी अपनी आंखें खोल राजवीर को देखती है तो राजवीर आगे बोलता है, शिवी तुमने कुछ गलत नहीं किया है, तो ये जो तुम्हारे अंदर शर्मिंदगी है उसे निकाल दो। तुम्हें कोई जज नहीं करेगा और ना ही तुम पर कोई उंगली उठाएगा। उसकी बात सुन शिवी का रोना बंद होता है। शिवी का रोना बंद होते ही राजवीर आगे बोलता है, शिवी आज एक बार फिर तुमने पूरी दुनिया से मुझे बचाया है। तुम मेरी जिंदगी का वो अनमोल तोहफा हो जिसे भगवान सिर्फ मेरे लिए भेजा है। उसकी बात सुन शिवी बस उसे देखती है तो राजवीर आगे कहता है, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ शिवी। इतना बोल वो धीमे से अपने होठों को शिवी के सॉफ्ट होठों पर रख देता है। उसके होठों के एहसास से शिवी की आंखें बंद हो जाती है तो वही राजवीर शिवी के सिर को पीछे से पकड़ सॉफ्ट किस को पैशनेट किस में बदल देता है। शिवी भी उसके सीने पर हाथ रख उसका हाथ देने लगती है। कुछ मिनटों बाद शिवी की सांसें उखड़ने लगती है तो राजवीर शिवी से अलग होता है।
राजवीर शिवी से अलग होकर उसे देखता है तो शिवी की आंखें बंद देख राजवीर उसके माथे से माथा लगा बोलता है, चलो शादी करते हैं। उसकी बात सुन शिवी शौक होकर अपनी आंखें खोल उसे देखने लगती है। वही राजवीर आगे कहता है, मैं अब और इंतजार नहीं कर सकता, मुझे बस तुम्हें अपना बनाना है। उसकी बात सुन शिवी बस अपनी नजरें झुका लेती है। शिवी को ऐसे देख राजवीर उसके गाल को चूम उसे अपने सीने से लगा कहता है, क्या करूं, मुझसे अब और इंतजार नहीं होता, पर मुझे तुम्हारे जवाब का इंतजार रहेगा। तुम चाहे जीतना उतना, अपना पूरा वक्त लेकर मुझे जवाब दो, बस मुझे जवाब हाँ में चाहिए। उसकी बात सुन शिवी के होठों पर एक हल्की मुस्कान आ जाती है और वो शर्मा के राजवीर के सीने में अपना सिर छुपा लेती है, तो उसे ऐसे देख राजवीर भी हंस देता है। दूसरी तरफ प्रतीक अपने कमरे में बैठा ड्रिंक कर रहा था। तभी माया उसके पास आकर गुस्से से कहती है, प्रतीक तुम्हारे दिमाग में आजकल चल क्या रहा है। उसके सवाल पर प्रतीक उसे देख कहता है, अब क्या हुआ। माया भड़कते हुए, क्या हुआ, वहाँ अवार्ड शो में तुम्हें मेरा साथ देना चाहिए थे, ना कि उस शिवी का। तुमने उसे मुझसे ज़्यादा खूबसूरत कैसे कहा, और वो भी सबके सामने। जानते हो कितना इंसल्टिंग फील हो रहा था मुझे, वहाँ सब मेरा मजाक उड़ा रहे होंगे और ये सब तुम्हारे वजह से। उसके इतना बोलते ही आगे की आवाज़ उसके गले में ही दब जाती है, क्योंकि प्रतीक ने उसका गला पकड़ लिया था। प्रतीक के इस हरकत से माया डर जाती है। प्रतीक माया का गला पकड़ अपने दांत बिजटी हुए कहता है, तुम अपने आप को क्या समझती हो, तुम मुझसे ऊंची आवाज में बात कर रही हो। कितनी बार कहा है, मुझे ऊंची आवाज बिल्कुल नहीं पसंद, पर तुम नहीं मानती हो। मैं यहाँ शांति से बैठा हूँ और तुम आकर मुझ पर चिल्ला रही हो। इतना बोल वो गले को और थोड़ा जोर से दबा कहता है, और सब तुम्हारा मजाक मेरी वजह से नहीं तुम्हारे अपने वजह से उड़ा रहे थे। तो अगली बार मेरे सामने कुछ बोलने से पहले 2 बार सोच लेना, वरना तुम जानती हो मैं क्या कर सकता हूँ। इतना बोल वो उसका गला छोड़ उसके गले के पास अपना चेहरा लेकर जाता है और कहता है, और हाँ, शिवी तुमसे ज़्यादा खूबसूरत है। उसकी बात सुन माया उसे घूरने लगती है, पर प्रतीक उसके गले पर हल्के से काट लेता है, जिसे माया के मुंह से आह निकल जाती है। प्रतीक माया से अलग होकर उसे देखता है, फिर उसके गाल पर हाथ रख उसे किस करने लगता है। वही माया भी पिघलने लगती है और प्रतीक को किस करने लगती है, पर तभी प्रतीक उसे अलग होता है और उसे देख बोलता है, तुम्हें अब वो मजा नहीं रहा। इतना बोल वो वहां से अपनी शराब की बोतल उठा कमरे से बाहर निकल जाता है। यहाँ राजवीर का कमरा। राजवीर शिवी दोनों एक दूसरे के सीने से लगे हुए थे। तभी राजवीर के हाथ जो शिवी के पीठ पर थे वो धीरे धीरे हलचल करने लगते हैं। वही राजवीर अपना चेहरा शिवी के गर्दन में छुपा उसके गर्दन पर धीमे धीमे चूमने लगता है। राजवीर के ऐसा करने से शिवी के बदन में अजीब से एहसास उठने लगते हैं और वो भी राजवीर के बालों में अपने हाथ फेरने लगती है। राजवीर शिवी के गर्दन पर किस करते हुए अपना हाथ उसके ड्रेस के जीप पर लेकर जाता है और उसके ड्रेस की जीप खोल देता है।